हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्याम सिंह आपका आज की कक्षा के अंदर स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं रोमन न्यूमेरल्स का पार्ट ए के अंदर हमने सीखा कि 1 to 9 या उससे ज़्यादा तक किस प्रकार हम काउंटिंग लिख सकते हैं। 400 500 तक किस प्रकार हम काउंटिंग लिख सकते हैं, और उसके अंदर आपको एक दो रूल बताए गए थे कि कौन कौन सा डिजिट रिपीट हो सकता है, कौन सा नहीं, और सब्ट्रैक्ट कोई डिजिट कब होगा और ऐड कब होगा। इस प्रकार से आपको करके दिखाया गया था उसमें। आज मैं आपको बता रहा हूं इसके रूल रेगुलेशन सभी किस प्रकार क्या क्या है, किस प्रकार फॉलो होते हैं। तो देखिए इनके रूल रेगुलेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना रोमन न्यूमेरल्स। जैसा कि आपको बताया गया था पहले ही, रोमन न्यूमेरल्स के अंदर 7 बेसिक रोमन न्यूमेरल्स हैं, जिनके आधार पे हम बड़े से बड़ा नंबर लिख सकते हैं या छोटे से छोटा नंबर लिख सकते हैं। इन्हीं को यूज करते हुए हम रोमन न्यूमेरल्स लिखते हैं। तो देखिए रोमन के अंदर क्या सिंबल थे और हिंदू अरबिक के अंदर क्या सिंबल थे। आई जो है 1 को डिनोट करता है, वी जो है वो 5 को डिनोट करता है, एक्स 10 को, एल 50 को, सी 100 को, डी 500 को, और एम 1000 को। और 1000 के लिए आजकल एक लेटर और यूज हो रहा है। कौन सा है वो? अल्फाबेट के भी जो है 1000 के लिए यूज हो रहा है। और इसके लिए देखिए सिंबल, जीरो के लिए कोई भी सिंबल इसके अंदर नहीं बनाया गया है। जीरो को डिनोट करने के लिए इसके अंदर कोई भी सिंबल नहीं बनाया गया है। तो आइए अब रूल्स के ऊपर आइए। जो जो रूल्स हैं हमारे पास, देखो पहला रूल क्या है, कहता है ओनली आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड। कहता है इनमें से सिर्फ आई एक्स सी एम जो सिंबल हैं, आई एक्स सी और एम, यही सिंबल हैं जो रिपीट हो सकते हैं, यानी कि दोबारा आ सकते हैं। अब दूसरे में देखिए, एनी सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 times एक्सेप्ट सिंबल एम। कहता है कोई भी सिंबल जो है वो 3 टाइम से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा, छोड़ के सिंबल एम को छोड़कर कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा। तो देखिए यहां पर एम को छोड़ दीजिए, बाकी यानी कि 3 डिजिट बच गए, आई एक्स और सी। इनको हम ज्यादा से ज्यादा 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसा कल मैंने बताया था, यदि हमें 300 लिखना है तो हम लिखेंगे सी सी सी। 30 लिखना है तो भाई 10 10 और 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 क्या हो गया? 30। यदि भाई आई है, यदि हमें 2 लिखना है तो आई 3 लिखना है तो आई 3 बार, और 4 लिखना है तो 4 के लिए क्या बताया था? आई और वी, यानी कि 3 बार ही रिपीट हो सकता है, एक साथ ज्यादा ही ज्यादा। समझ गए? तो कहने का मतलब है ये जो तीनों डिजिट है, ये जो तीनों सिंबल, हाँ आई एक्स और सी, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार रिपीट हो सकते हैं? सिर्फ 3 बार। और एम जो है वो 3 से ज्यादा बार रिपीट हो सकता है। एम का मतलब क्या होता है? 1000। हमें 2000 लिखना है तो हमने क्या कर दिया? एम 3000 लिखना है तो 3 बार एम लिख दिया, 4 बार कर दिया तो 4 बार। तो इस प्रकार जो है क्या हो जाएंगे ये हमारे पास, हम इनको रिपीट कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो आता है हमारे पास, VLD आर नेवर रिपीटेड। VLD जो है वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। VLD, V का मतलब 5, L का मतलब 50 और D का मतलब 500। कहता है ये सिंबल कभी भी यूज नहीं होंगे। यदि हमने कर दिया, यदि 10 लिखना है और 10 के लिए हमने V लिख दिया तो ये क्या है? हमारे पास गलत है, हम नहीं लिख सकते इसको। 10 के लिए हमने क्या सिंबल बनाया है? X, तो X ही लिख सकते हैं। 15 लिखना है, यदि हमें 15 तो 15 के लिए हम क्या लिखते हैं? 10 प्लस 5। ये नहीं कि हमने V 3 बार लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है V, L और D को हम 3 बार कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। 100 लिखना है तो L नहीं लिख सकते, हम L नहीं लिख सकते। 1000 लिखना है तो D नहीं लिख सकते। कहने का मतलब है V, L और D कभी भी रिपीट नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड।
कहता है ये कभी सब्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, ये कभी सब्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको 1 to 9 तक की काउंटिंग सिखाई थी, तो उसके अंदर हमने ऐड भी किए थे और सब्ट्रैक्ट भी किए थे। तो वो किस प्रकार, देखिए जैसा कि हमने 4 लिखा, क्या लिखा 4, यानी कि सबसे पहले हमने पहले क्या आया, छोटा सिंबल, बड़े सिंबल से पहले छोटा सिंबल आ जाता है तो उसमें से क्या हो जाती है, वैल्यू घट जाती है, यानी कि 5 - 1 क्या वैल्यू हुई इसकी 4। तो ये यहाँ पे कह रहा है VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, VLD कभी भी किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मान लिया हमने 5 लिखना है तो हमने ये लिख दिया 10 और ये भी हमने लिख दिया, भाई पहले छोटा सिंबल है 5 और बाद में बड़ा है x, x में से 5 घटा दिया, कितना बच गया 5, ये गलत है। इस प्रकार कहने का मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि ये कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं आएंगे, किसके, राइट सिंबल के लेफ्ट साइड में कभी भी ये नहीं आएंगे, इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आने का मतलब है राइट लार्जर सिंबल के लेफ्ट साइड में आने का मतलब है वो उसकी वैल्यू उसमें से घट जाना, तो ये कभी भी नहीं आएंगे इस प्रकार। फिफ्थ जो है वो कहता है आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x ओनली, आई हमेशा v और x में से ही सब्ट्रैक्टेड होगा और किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे कि हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया 9, तो क्या हुआ, ये सिर्फ i जो है x में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बड़े सिंबल से पहले छोटा सिंबल आ गया, तो यानी कि इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कहने का मतलब है i जो है वो हमेशा v और x के ही लेफ्ट साइड में आएगा, v और x के ही लेफ्ट साइड में आएगा, उससे पहले आ सकता है, v और x से पहले ही आ सकता है और किसी लेटर के अंदर और किसी सिंबल के अंदर नहीं आएगा। जैसा कि मैंने कल इससे पहले वाले वीडियो के अंदर बताया था मैंने, यदि हमने लिख दिया IL तो ये क्या आ गया, L से पहले I आ गया, और यहां पर कहा गया है कि I सिर्फ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली, I हमेशा V और X में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, परंतु यहाँ पे किस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 50 में से, तो ये हमारा क्या है, गलत है। यानी कि हमें 49 लिखना है तो हम क्या करेंगे, L में से 10 गया, ये हमारा 40 हुआ जैसा कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, और 9 लिखना है तो ये हमारे पास आया 9 बाई 49, यानी कि I हमेशा V और X से पहले तो मिल सकता है, उसके बाद में उससे पहले मिलेगा और किसी सिंबल से पहले नहीं मिलेगा, और बाद में तो मिल ही सकता है, किसी के भी बाद में मिल सकता है। ये बताया था 1 to 9 तक की हमने काउंटिंग लिख रखी है। 51 लिखना है तो 50 के आगे 1 ऐड करना पड़ेगा, LI आएगा हमारे पास, ये तो आगे आ गया, आगे वाली कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये कहा गया है V और X से पहले आएगा और किसी सिंबल से पहले नहीं आएगा, तो ये चीज हुई। अब अगला पॉइंट देखते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है, x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L and C ओनली, L and C वंस ओनली। x जो है वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है सिर्फ किस में से, L और C में से एक ही बार, L और C में से एक ही बार। जैसे कि ये L है, इसमें से हमने x लिख दिया, तो ये क्या हुआ हमारे पास 40, हमने इसको 2 बार लिख दिया तो ये 2 बार सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कहने का मतलब है x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L and C ओनली वंस टाइम ही सब्ट्रैक्ट होगा, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ये 2 बार हो रहा है, 2 बार नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं। इसी प्रकार C के में भी सिर्फ एक ही प्रकार लिख सकते हैं, उससे ज्यादा बार सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो ये चीज हुई। अब अगला जो है 7 कहता है C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D and M ओनली वंस। इसी प्रकार कहता है C भी जो है वो D और M में से सिर्फ एक बार सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे ये कर दिया हमने, 500 में से 100 गया तो कितना हो गया 400, ये नहीं कि हमने इसमें से 2 बार ये घटा दिया भाई 300 हो गया, नो, गलत है, इट्स रॉन्ग। ओके, इसी प्रकार M में से भी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 100 को सिर्फ एक बार ही, यानी कि उसके लेफ्ट साइड में सिर्फ एक बार ही आ सकता है, ये चीज होती है। अब दूसरा आता है हमारे पास आपका पॉइंट नंबर 8, I और V इज नेवर रिटन टू द लेफ्ट L और C, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको 49 वाला एग्जांपल करके बताया कि I और V जो है वो कभी भी L और C से पहले नहीं आएंगे, L और C से पहले नहीं आएंगे। मान लिया हमने 45 लिखना है तो हमने इस प्रकार नहीं लिख देना है कि ये 50 हो गया और इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट हो गया 45, नो, इट्स रॉन्ग, ये गलत है। यदि 45 को हमने लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे, 45 होगा हमारे पास ये 40
और ये हमारा 45 इस प्रकार लिखा जाएगा। इसी प्रकार सी से पहले भी कभी आई और वी नहीं आएगा। भाई सी से पहले हमने आई लगा दिया तो ये क्या कह रहे हो आप 99, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। यदि 99 लिखना है तो हम लिखेंगे पहले क्या, सी 10, इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ कितना हो गया 90, और फिर लिखना है हमें 99, ये आ गया हमारे पास 99। देखो सी में से x सिर्फ एक ही बार सब्ट्रैक्ट हुआ है, x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली वंस, तो C में से सिर्फ एक बार ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये इसका मतलब हुआ। अब इसी प्रकार पॉइंट नंबर 9 है, जो 9 है वो क्या कहता है, L इज नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ C। इसी प्रकार ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि L C से पहले L नहीं आ सकता, यानी कि 50 लिखना है हमें तो CL कर दिया हमने नहीं। यदि हमें 90 लिखना है मान लिया तो किसी बच्चे ने कर दिया ये क्या हुआ, C में 50 गया, 50 मान लिया उसने, फिर 40 लिख दे। भाई ये मैंने 40 लिख दिया, ये मैंने 40 लिख दिया कि भाई हो गया 99, ये हो गया 99, तो इट्स रॉन्ग, ये गलत है। ये क्या है, गलत है। यदि हमें 99 लिखना है तो हम लिखेंगे भाई ये बना 90 हमारा और ये बना फिर हमारा 9। इस प्रकार हम कहेंगे कि इस प्रकार लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब है L कभी भी C के लेफ्ट साइड में नहीं आएगा। और दो नियम मैं आपको हर पॉइंट के साथ बता रहा हूं कि किसी भी नंबर में यदि हमने लार्ज नंबर से के बाद में छोटा नंबर लिखा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ऐड, यानी कि 55। और यदि हमने लार्ज नंबर से पहले छोटा सिंबल लिख दिया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होना। 10 - 1 इसकी वैल्यू क्या हुई 9, और इसकी वैल्यू क्या हुई थी, ये भाई 50 हुआ और ये प्लस 5 55। यानी कि लार्ज नंबर से बाद में छोटा सिंबल आता है तो उसके अंदर वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। और यदि लार्ज नंबर से पहले यानी कि लेफ्ट साइड में यदि कोई छोटा सिंबल और उसके बाद में बड़ा सिंबल है तो उसमें से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इन चीजों को देखते हुए, ये सभी नियम्स को फॉलो करते हुए हम अच्छे से कोई भी रोमन नंबर की वैल्यू लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत ज्यादा बड़े नंबर लिखने हो जाते हैं, कई बार 50,000, 100,000, 10,000 या 9,000 इस प्रकार के। तो उसके लिए देखिए क्या किया गया है, आपको मान लिया 5,000 लिखना है तो ये हमारा बार का निशान, 5 हमें पता है V से लिखते हैं, इसके ऊपर यदि हमने बार का निशान लगा दिया तो क्या हो गया, ये 5,000। 10,000 लिखना है तो 10 के सिंबल के ऊपर हमने बार का निशान लगा दिया, क्या बन गया 10,000। मान लीजिए हमें लिखना है 5,334, तो हम इसको क्या लिखेंगे भाई 5,000। सबसे पहले 5,000 ये हो गया। अब उसके अंदर कितना ऐड होना चाहिए 300। देखो 5,000 जो बना हुआ है किससे बना हुआ है, तोड़ के देख लीजिए, 5,000 प्लस में 300 प्लस में 30 प्लस में 4, तो 5,000 के लिए हुआ V बार या स्ट्रोक कह देते हैं हम इसको, प्लस 300 हमने सीखा है क्या होता है 300, C 300 हुआ भाई, और 30 क्या हुआ भाई 30 हुआ X, और 4 क्या हुआ भाई 4 हुआ हमारे पास I V। इन सब को यदि हम इकट्ठा करके लिख दें तो ये हो जाएगा 5,334, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 5,334। सिर्फ V के ऊपर ये निशान है तो इसकी वैल्यू हुई उसका 1000 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1000 टाइम्स, जिस भी सिंबल के ऊपर है उसका 1000 टाइम्स। 5 है 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया 5,000, 10 है 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया 10,000, L है 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया 50,000। इसी प्रकार ये इस प्रकार हम बार का चिन्ह लगा दें तो वह इस बार की वैल्यू क्या होगी 1000 टाइम, उसका 1000 गुना हो जाएगी उसकी वैल्यू। ओके, तो इस प्रकार आप अच्छे से रोमन न्यूमेरल्स को पढ़ना और लिखना सीख गए होंगे। इन नियम्स को फॉलो कीजिए। फिर भी आपको कोई कंप्लेंट रहती है तो कमेंट कीजिए, फोन कीजिए। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।